गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज मेजर ध्यानचंद्र का बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, बर्थडे होता है, इसलिए मेजर ध्यानचंद्र डे के रूप में नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इंडिया के बहुत बड़े प्लेयर थे। ठीक है, हमें इतने बड़े प्लेयर थे कि आप ये समझ सकते हो कि हमने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है हॉकी में। तो वो उन्हीं के टाइम पे जीता है लगभग। ठीक है, 3-4 में तो वो खेलते रहे, उसके बाद उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद भी हमने लगातार जीती। उसी बस यही एक रीज़न रहा है कि हमने उनके टाइम इंडिया में इतने गोल्ड मेडल जीते। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम ये समझते हैं कि हॉकी इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन हॉकी इंडिया का नेशनल गेम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं जिससे लोगों के अंदर ये लगता है। अब तो क्रिकेट को ज़्यादा देखा जाता है, एक टाइम ऐसा था जब हॉकी को लोग बहुत देखते थे, जब ध्यानचंद्र का टाइम हुआ करता था। ठीक है, 1932, 1940, ठीक है, 1950-60 तक। तो इस कारण हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है वो हॉकी है, लेकिन इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। पहली बात तो ये रही। अच्छा, अब जब मेजर ध्यानचंद्र के बारे में बात करते हैं तो हम उनके नाम से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नाम है मेजर ध्यान चांद, CHAND। ठीक है, चांद क्यों है? लोग चंद्र बोलते हैं, चांद इसलिए है कि क्या होता है कि जब वो इनिशियल टाइम में उनको हॉकी खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करते थे, तो मॉर्निंग में जॉब करते थे। इवनिंग में क्या था, इतना लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो वो चंद्रमा की रोशनी के नीचे प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, किसकी? इसी की, हॉकी की। तो इसीलिए उनका नाम चांद हो गया। ठीक है, ध्यान ध्यान सिंह था उनका नाम, तो उनको ध्यान चंद्र या चंद्र लोग बोलते हैं, लेकिन ध्यान चांद है। ठीक है, पहली बात तो ये रही। अब उनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पहला क्या है कि आप देखो, एक बार क्या हो रहा था, मैच हो रहा था। क्यों इतना बड़ा प्लेयर थे वो, क्यों इतने बड़े प्लेयर थे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक बार इंडिया का मैच हो रहा था पाकिस्तान से। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान को बहुत बुरा हराया था। सबसे बड़ी बात है कि उस समय जब इंडिया किसी टीम को हराता था तो बहुत बड़े मार्जिन से हराता था, जैसे 23-2, 20-1, ठीक है, 20-5 ऐसे करके हराता था। उसमें क्या होता था, 10 गोल तो ध्यानचंद चांद के होते थे, और 10 गोल इंडिया के ऐसे प्लेयर मार देते थे। ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता था उनका कि 2 किसी ने मार दिया, 3 किसी ने मार दिया, तो इतने बड़े मार्जिन से इंडिया हराता था। तो हमने पाकिस्तान से जो मैच हुआ उसमें हरा दिया पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से। फिर नेक्स्ट जब मैच हुआ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि यार ये बंदे को हमको कवर करना है, ध्यान चांद को कवर करना है। ठीक है, अगर उनका 5-6 प्लेयर ध्यान चांद के चारों तरफ हो जाएगा सर्किल में, तो वो निकल नहीं पाएंगे। तो अगर ये बंदा गोल नहीं कर पाएगा तो एक तो बहुत बड़ा जो हाफ गोल का सेक्शन है वो कम हो जाएगा, और इनको देख के जो लोग अदर प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है वो भी नहीं आ पाएगा। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसको क्या करते हैं, हम चारों तरफ से ढक देते हैं। मैच स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो पहला टाइम पीरियड था, मतलब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने इसको चारों तरफ से कवर कर दिया। इनको चारों तरफ से कवर कर दिया, तो ये निकल ही नहीं पा रहे थे, ये समझ नहीं पाए, स्ट्रेटजी इनको पता नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। इनको हुआ तो ये सोच रहे थे यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब हमेशा प्लेयर मेरे साथ ही रह रहे हैं ये। तो पहले तो वो हाफ इंटरवल तक समझ नहीं पाए। हाफ इंटरवल ख़त्म हुआ। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब लंच के बाद ये आए तो लंच के टाइम में इन्होंने स्ट्रैटजी समझी कि अच्छा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब और उस हाफ इंटरवल में क्या हुआ कि इनको कई बार गिराया गया, जानबूझ के पैरों में मार दिया गया, हॉकी स्टिक से मारा गया, पैरों मारा गया, तो ये सब चीज़ें इनके साथ हुई। तो ये समझ नहीं पा रहे थे। जब इंटरवल कंप्लीट होकर इंडिया टीम आई तो इनको स्ट्रैटजी पता चली कि मेरे को कवर करने का पूरा पूरा आइडिया है। अब भैया जब इनको पता चल गया तो उनका अच्छा ठीक है ये बात है, तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा कि ठीक है तुम हमें कवर करो, हम गोल तो नहीं करेंगे लेकिन तुमको तुम्हारी औकात दिखा देंगे। मेजर ध्यानचंद चांद ने क्या किया कि हॉकी स्टिक से बॉल ले जाते थे, गोल पोस्ट तक ले जाते थे। ठीक है, कीपर को छका दिया, मतलब गिरा दिया, और वहीं पे बॉल रख दिया और गोल नहीं किया। इस तरह 5-6 बार उन्होंने किया, मतलब उन्होंने देखा कि तुम्हें औकात देखो, मतलब सभी से हमने ले आए और गोल नहीं किया। इस तरह उन्होंने 5-6 बार किया। इंडिया ओवरऑल मैच वो जीत गई थी। ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन से नहीं जीती थी लेकिन जीत गई थी। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला था मेजर ध्यानचंद को। यहाँ तक स्टैंडिंग ओवेशन पाकिस्तानी जो दर्शक थे उन्होंने भी दिया था। पहली बात ये हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि एक बार ऐसे कोई मैच हो रहा था किसी टीम से, टीम नहीं पता है मुझे, तो उसमें क्या हुआ इन्होंने डी से गोल मारा। तो जो गोल मारा वो गोल ना गोल पोस्ट से आगे निकल गया। तो देखो ये एक बहुत बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि उसको आइडिया होता है कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से क्या हिट करना है कि गोल होगा। अब उन्होंने जब गोल मारा तो वो गोल पोस्ट में नहीं गया, तो इन्होंने रेफरी से कहा कि देखो यार ये गोल पोस्ट छोटा है। तो सबने मजाक लिया, पागल है क्या, गोल पोस्ट कैसे छोटा हो जाएगा। मतलब इनके कॉन्फिडेंस पे लोग हंस रहे थे कि पागल है क्या, पागल है क्या। लेकिन यार जब चेक हुआ तो वास्तव में गोल पोस्ट छोटा था।
2 मीटर या 3 मीटर छोटा था और बाद में इंडिया को गोल दिया गया वो वाला, ठीक है। तो ये भी एक इनकी मतलब माइंडसेट था कि यार क्या ही टैलेंट था। उसके बाद यहाँ तक कि ये इतने बड़े प्लेयर थे कि जो हिटलर था उन्होंने इनको मेजर नाम कैसे मिला। हिटलर आया तो उसने कहा था कि मतलब आप इंडिया, आप हमारे कंट्री में आ जाओ, हम आपको मेजर बना देंगे, ठीक है। लेकिन ये इंडिया छोड़ के नहीं गया, उनका नहीं नहीं हमको। तो बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन आर्मी इस सब ने इनको मेजर की उपाधि दे दी थी, ठीक है, कि ये छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो मेजर की उपाधि दी गई, तब से इनका नाम मेजर ध्यानचंद हो गया था, ठीक है। झांसी के रहने वाले थे, ठीक है। हाँ, इनमें थोड़ा कमी रहा कि इनको वो वैल्यू नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बहुत ही बड़े प्लेयर थे, मतलब हम लोग क्रिकेट में सचिन को कहते हैं ना, सचिन इनके पैर के धूल भी नहीं थे अगर कहा जाए तो। मतलब एक होता है सचिन, मैं वो बहुत देखता हूँ मैं मैच उनका, ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करने वाला कोई नहीं होता हूँ, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं दोनों लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सचिन जो हैं उन्होंने क्या किया है, इतने मैच प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की सचिन ने, इतनी प्रैक्टिस की, उन्होंने प्रैक्टिस करके अपने को निखारा है, ठीक है। हिडे वो टैलेंट नहीं था, वो प्रैक्टिस करके निखारा है। लेकिन मेजर ध्यानचंद ने मतलब उन्होंने क्या किया है, वो टैलेंट था, टैलेंट था कि ठीक है। तो मतलब हमें लगता है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हम सचिन को आज गॉड कहते हैं, तो वो क्या थे आप समझ सकते हैं, ठीक है। सचिन में भी अगर आप सचिन जी का देखोगे तो उनमें भी बहुत बड़ा टैलेंट है।